डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, शुरुआत जरा मैं आप ही से करूंगा। क्या कोविड-19 साल 2020-21 की तरह ही खतरनाक है, जो मौजूदा परिस्थितियों में एक बहुत बड़े इलाके, बहुत बड़े राज्यों को इस समय अपना शिकार बनाना शुरू हुआ है? आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। और मैंने पूरी लीड स्टोरी भी पूरी तौर से सुनी है। जी सर। और आपका जो मुख्य प्रश्न ये है कि क्या हम पेंडेमिक की दिशा में बढ़ रहे हैं, जी। अथवा ये फेज ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है और ये बढ़ रही है और फिर जल्दी से समाप्त हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है, और जैसा विशेषज्ञों का भी मानना ये है, चाहे वो आईसीएमआर हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, कि हम 2020 और से लेके 22 तक जो स्थिति थी जी सर। महामारी की, उसमें तो हम नहीं जा रहे हैं। उसकी संभावना मैं ये कहूँगा, जीरो तो हम बोलते नहीं है, लेकिन न्यूनतम होगी उसकी, या जी। नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि वो कोई उसकी उस तरह की कोई संभावना अभी बनती हुई नहीं दिख रही है। और क्योंकि ये एक वायरल संक्रमण का सर्ज है, सर्ज बोलते हैं कि ये मौसमी भाव जो वायरल संक्रमण में आते हैं, जी कुछ सर। सर्दियों में भी आते हैं, कुछ गर्मियों में भी आते हैं। और अभी चूंकि इस बार गर्मी पड़ी है, लेकिन उतनी गर्मी नहीं पड़ी है, तो जो इस तरह का मौसम है आजकल, जी। कभी ठंडा कभी गर्म, बहुत ज्यादा तापमान हमारे बहुत ऊपर नहीं गए हैं। तो ये जिस तरह का ये मौसम है, इसमें वायरल या और दूसरे बैक्टीरियल जो पैथोजन है वो पनपते हैं। तो मेरा मानना ये है कि लोग बिल्कुल भी इससे परेशान ना हो। और जैसे आपने भी कहा, एक बचाव के उपाय हम सबको करने हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए। और जो ये सर्ज आप देख रहे हैं, ये टेस्टिंग हो रही है, इसलिए इतने संख्या में आपको लग रहा है कि बढ़ रहे हैं, और सभी राज्यों में बढ़ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये टेम्परेरी फिनोमिना है। जी। और जैसे नॉर्थ में आप कह रहे हैं 1300% बढ़ा है, जी। और जो लोगों को लग चुकी है उनको भी हो रहा है, कोई बूस्टर लगवा रहा है उसको भी हो रहा है। अच्छा, जहां तक इसमें मृत्यु का प्रश्न है, तो मृत्यु ये कहना बहुत संभव नहीं है। और ये सभी ने माना है इस बात को कि ये मृत्यु सीधे तौर पर कोविड से ठीक है। लिंक्ड नहीं है। ये जो रोगी थे, ये किसी और वजह से अस्पताल में भर्ती थे, या उनको कोई और गंभीर रोग था और उसमें उनको वायरल बुखार को जो कोविड टेस्टिंग में आया है वो भी हो गया। तो इसलिए ये ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है, अगर आप देखें, जो आईसीएमआर में डॉक्टर राजीव बहल, जो आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल हैं, जी सर। उन्होंने कहा है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग अभी तक हुई है, उसमें ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट देखे हैं, उसमें JN.1, LF.7, XFG कोई एक और वेरिएंट है, NB 1.8.1 है। तो ये एक एकेडमिक इंटरेस्ट के होते हैं। इन वेरिएंट्स की जो सिवियरिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, इनका जो आर फैक्टर है वो ज्यादा है। WHO ने भी इनको जिस कैटेगरी में रखा है कि वेरिएंट्स फॉर बेसिकली मॉनिटरिंग, नॉट फॉर कंसर्न। तो WHO ने भी ये माना है, अभी तक सभी देशों में हो रहा है, कि भारत में ही नहीं हो रही है सर, चीन में भी है, हांगकांग में भी है, सिंगापुर में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, एशिया में ज्यादातर है ये अभी। पश्चिम देशों से उतनी इसके समाचार नहीं आए हैं। तो हम लोगों का सबका मानना ये है अभी फिलहाल, जैसा हम हमारे अस्पताल में भी देखते हैं, मैं 2 हॉस्पिटल्स में जाता हूं, वहां कोई भर्ती होने वाले, कोविड की वजह से भर्ती होने वाले रोगियों की कोई संख्या नहीं बढ़ी तो है इसका मतलब डॉक्टर पिछले एमसी 10 सर दिन ये में। है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी टेस्ट होंगे, क्योंकि अभी ताजा ताजा जो निर्देश हैं वो भी आईसीएमआर की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को दिए गए हैं।